अगली खबर का रुख करते हैं। ये भी राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर मलिहाबाद में मस्जिद कब्रिस्तान पर नया विवाद सामने आया है। पासी समाज में कंस किला होने का दावा किया जा रहा है। किला में होती थी पूजा अर्चना, ये कहना है पासी समाज का। पासी समाज के नेता सूरज पासवान ने सीएम को पत्र लिखा है। पत्र में पूजा स्थल के पुनर्जीवन की मांग की गई है, इसे पुनर्जीवित किया जाए। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद मकबरा होने का दावा किया है। हर मस्जिद को मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है, ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। संभल भोजशाला के बाद अब मलिहाबाद में नया विवाद खड़ा हो गया है। नए विवाद का केंद्र अब मलिहाबाद है। तो देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, संभल, भोजशाला और अब मलिहाबाद, ये साजिश है। हर मस्जिद को मंदिर बताने की साजिश की जा रही है, ये मुस्लिम पक्ष का दावा है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में अमित मिश्रा ग्राउंड जीरो से जुड़ गए। अमित, ये विवाद क्यों खड़ा हुआ, किस वजह से ये इतना ज्यादा विस्तार ले रहा है? और मुस्लिम पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि हर मस्जिद को आप मंदिर नहीं बता सकते। जी बिल्कुल, देखिए पूजा आपको पहले वो स्थल पर जो राजा कंसता का वो जो है वो बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। और देखिए ये पुराना किला बताया जा रहा है कि किला का मंदिर था और यहाँ पर अब बड़ा है वो है। ये सूरज जी हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री से जो शिकायत है वो की है। लाखन आर्मी के राकेश से क्या प्रमाण आपके पास है जो आप दावा कर रहे हैं? मैंने शिकायत की है। 1000 साल पुरानी हिंदू सभ्यता है। यहाँ के जो निर्माता है, यहाँ की बचावट करता है वो राजपासी राजा कंस है, कोई धरती के मालिक है। मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री है कि बसावट करता मालिक होता है, आक्रांता मालिक नहीं होता है। तो बीच में जो विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करके और पुराने अवशेषों पर अपनी कब्र बना के और बगल में जो मंदिर थे उसमें नवाज जो पढ़ने की पूर्व साजिश की जा रही। पहले भी आप देखेंगे शायद खुमनई थे जो मरे थे, तो आप समझ लीजिए उसका दम बनाने लोग यहाँ पे आ रहे थे। मैं मानता हूँ खुमनई जो है बुजुर्ग थे और अपने पूर्वजों के साथ आए थे, जिनका पुराना निवास 12 यहाँ पर नमाज अदा करने कौन लोग आते हैं? ये काकोरी से आते हैं, लखनऊ के आते हैं, लोकल के लोग भी लगते हैं। लोकल के लोग को भी मुझे नहीं पता चला। लोकल का जो मुस्लिम समाज है वो तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन ये सैयद क्या समाज के लोग यहाँ पे आपके पास क्या प्रमाण है? जो एनएटीआर में क्या कहा गया है? देखिए इनके पास एनएटीआर है, इसमें जो बातें हैं वो आप देखिए जो सबसे पुरानी राजा कंस। देखिए ये एक एरो मार्क है, हाईलाइटर आप देखेंगे तो इस पे राजा कंसा का ये नाम दिया गया है। और उसके बाद विलेज लैंड ये यहाँ पर, और ये देखिए कसमंडी खुर्द यहाँ दिया है। देखिए शासक के बारे में आ गया और ये देखिए राजा के बारे में आ गया। यहाँ के मूल शासक है वो राजपासी राजा कंस का जिक्र है। और सबसे पुरानी हिंदू आबादी में जो जाति का जिक्र है वो पासी, आप देख सकते हैं। तो क्रिकेट में बात कभी दावा किया जा रहा है कि सलार गाजी जी का, अरे भाई सलार गाजी हम तो कह रहे हैं कि 1934 में पहला युद्ध हुआ था, 2 लाख लोग यहाँ मारे गए थे, 3.5 लाख यहाँ मारे गए थे, 3.5 लाख की सेना यहाँ पे आई थी और 1.5 लाख की सेना चित्तौड़ा बहराइच में मारी गई थी। महाराजा सोहेलदेव पासी जी ने 21 पासी राजाओं की जो टुकड़ी बनाई थी जिसका नाम था सोहलदल। मुझसे कोई इतिहास पूछे ना, श्रावस्ती के राजा थे महाराजा सोहेलदेव पासी और राजपासी राजा कंस, महाराजा लाखन पासी और महाराजा सोहेलदेव पासी बहुत करीबी मित्र थे। कोई बात होती थी तो एक साथ सनातन। इसमें आपको क्या क्या चीजें दिखी हैं जो ऐसा बात का प्रमाण कर रहे हैं कि हिंदू मंदिर था, और क्या क्या चीजें ऐसी आपको दिखी इसके? भाई आप देख लीजिए अंदर जो कब्रें बनी है, अगर 5-10 साल पहले ही ना हो और 1000 साल पुरानी आप साबित कर दीजिए, मैं जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। जो दीवार दिख रही है इसको भी आप लोग किला की दीवार बता? बिल्कुल अवशेष है हमारे पुराने। अरे बहुत सारी चीजें खुदवा देंगे ना तो सब कुछ निकलेगा। पहली बात, हमारा इतिहास लिखा नहीं गया, लेकिन हम अपने पूर्वजों से सुनते चले आ रहे हैं। और अंग्रेज कितना भी कोशिश किए लेकिन थोड़ा बहुत लिखना अपना पढ़ा जाना पढ़ने देंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे। आप ये बताइए किसी विदेशी आक्रांता का अगर यहाँ पे महिमा मंडल होगा तो क्या कोई भारतीय सनातनी बर्दाश्त करेगा? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम लोग उनके वंशज हैं। देखिए हम पहले बता देना चाहता हूं कि लड़ने के अलावा मुझे कुछ नहीं पता, हमारे वर्ग को कुछ नहीं पता, तो कोई मजबूर ना करे।
कोई मजबूर ना करे। आप हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी विदेशी आक्रांता का महिमा मंडल करेगा और यहाँ पे आके नमाज पढ़ेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये सूरज है, इन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि कुछ और लोग हैं, क्या मांग है आप लोग? क्या हमारी मांग यही है, हमारा किला संरक्षित किया जाए और हमारे आराध्य महादेव जी का मंदिर हमें पुनः वापस चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारा किला को जल्द से जल्द सुरक्षित किया जाए। आप लोगों ने भी लेटर लिखा है, तो क्या आप लोग यहाँ पे कब से नमाज पढ़ी जा रही है, क्या लगता है? ये नमाज तो लगभग 4-5 सालों से पढ़ी जा रही है। साल 1.5 साल हुए यहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही है और यहाँ पे शिव मंदिर था वो शिवलिंग हटा के अभी किए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन गुहार लगाएं कि यहाँ नमाज ना पढ़े। अगर वो कल पढ़ने आते, कल जुम्मा पढ़ने आते तो हम भी लोग यहाँ पे आएंगे। तो बिल्कुल देखिए पूजा, हम आपको एक तस्वीर जरूर दिखाएंगे। पहले आप ये देखिए, ये वही इमारत है जो पुरानी बनावट साफ नजर आ रही है, लेकिन एक दीवार आपको दिखाएंगे जिस दीवार का जिक्र जो है वो किया जा रहा है कि किले की दीवार है। आप सामने देखिए, तो ये वो वही दीवार है जिसकी जिक्र किया जा रहा है। और दीवार को देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुराना स्ट्रक्चर है, पुरानी बनावट जो है वो है। मैं करीब से आपको ले चल के दिखाता हूँ कि आखिर में वो क्या चीजें हैं। आप देखिए कि दीवार की अगर हम चीज दिखाएं तो आप देखिए ये दीवार साफ नजर आ रही है। ये 5 से 6 फुट की अभी दीवार है, लेकिन ये दीवार कहा जा रहा है कि पहले बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन इसमें जो ईंट और पत्थर लगे हैं वो पुराने स्ट्रक्चर है। ये बनावट बता रही है कि पुराने स्ट्रक्चर है, और इसी को लेकर के ये जो दावा है वो किया जा रहा है लाखन आर्मी की तरफ से कि ये पुराना स्ट्रक्चर है और ये दीवार किले की दीवार है, आप समझिए। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये जो पुराना इमारत है ये दिख रहा है और उसके जस्ट बगल में नमाज पढ़ा जाता है। और इनका दावा है कि ये मजार है, इसमें नमाज अब पढ़ी जाने लगी है। इससे पहले बगल में मंदिर होती थी और इसके बगल में। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, 2 चीजें आपको समझनी होगी। अमित जिस तरह की ईंटें दिखा रहे थे, ये लखौरी ईंट है और ये ईंटें पहले के स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल की जाती थी, यानी कि करीबन ये स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि 200 साल पुराना हो सकता है। हालांकि ये सिर्फ कयास है मेरा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बाद ही पता चलेगा कि रियल स्टेटस क्या